जय हिंद एवरीवन। तो आज का सेशन है हमारा मैट्रिसेस पर। एंड मैं इस बात की आपको श्योरिटी देता हूँ कि जितने भी लेक्चर्स आप मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के देखोगे, क्वेश्चंस तो आपसे नहीं छूटेंगे। सीधा कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे। हमने इससे पहले भी लेक्चर्स बनाए थे और आपने देखे थे कि कितने पीवाईक्यू इस बार आपके डिफेंस में पूछे हुए थे, है ना। सो वन बाय वन आप बस नोट्स बनाते रहो। हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छे से, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी करेंगे अपने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। देन हम हर एक टॉपिक के बाद, हर एक चैप्टर के बाद पीवाईक्यू लगाने शुरू करेंगे। ठीक। सो टॉपिक का जो नाम है आज का वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आप लोगों को पता है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों को मिला के मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चंस आपके हर बार एग्जाम में आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। हम समझते हैं मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। किन चीजों का रिप्रेजेंटेशन? ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन है। अब आप ऑब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हो, लाइक आपने फ्रूट्स लिए, लाइक आपने अपने दोस्तों के नाम रख दिए, है ना। जो भी आपका मन है वो आप ऑब्जेक्ट के नाम पर ले सकते हो। बट हम मैट्रिक्स पर जितना भी काम करेंगे या जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं नंबर्स पर। तो मैट्रिक्स क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है। किन चीजों का हम बोलेंगे? ऑब्जेक्ट्स का, और ऑब्जेक्ट के नाम पर हम नंबर्स ले रहे हैं। सेकंड चीज, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कुछ इस टाइप से। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरी। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर एरी। नाउ इसके अंदर हम नंबर्स रखने शुरू करेंगे। जैसे सपोज यहाँ पर मैंने 1 रखा, देन 2, देन 3, देन 4, 5 एंड 6। तो ये जो फॉर्मेट बना है, ये फॉर्मेट को हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स है। क्या है? मैट्रिक्स है। कई बार आप मॉल में गए होंगे या कुछ भी शॉपिंग करने गए होंगे, तो वहां पर जब आप सामान लेते हो तो आपने अक्सर देखा होगा वो स्कैनिंग करता है आपके प्रोडक्ट्स की, और स्कैन करने के बाद जो सामने डिस्प्ले होती है वहां पर इस तरफ प्रोजेक्ट, वो आपके ऑब्जेक्ट का नाम और इस तरफ प्राइस लिखे हुए आ जाते हैं। तो वो किस फॉर्मेट को फॉलो करता है? वो एक मैट्रिक्स फॉर्मेट को फॉलो करता है। ठीक। मैट्रिक्स को जो हम दिखाएंगे वो दिखाएंगे कैपिटल लेटर्स से। सो ये क्या है? एक मैट्रिक्स है ना। इन द सेम वे अगर मैं कोई और मैट्रिक्स बनानी चाहूँ तो मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ये भी क्या है? एक मैट्रिक्स है ना। अनदर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा राम, यहाँ पर लिखा मैंने श्याम, है ना। इधर मैंने लिख दिया सपोज निधि, एंड इधर लिख दिया सपोज दीक्षा, है ना। तो ये क्या है? ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो सपोज किसी भी एक स्टूडेंट के फ्रेंड्स के नाम है ना। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। किन चीजों का रिप्रेजेंटेशन है? ऑब्जेक्ट्स का रिप्रेजेंटेशन है। सेकंड चीज, आप बस प्रॉपरली नोट्स बनाते चलो। इस बात की टेंशन मत लो कि क्वेश्चंस होंगे या नहीं, आप खुद करोगे क्वेश्चन सॉल्व जब मैट्रिक्स का पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ना। हम एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये एक मैट्रिक्स है क्योंकि ये एक नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है। जो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है, सेकंड, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स एक्सिस। इनको बोला जाता है मैट्रिक्स की रो, ROW, रो। तो ये पहली रो है। सो इसको हम बोलेंगे दिस इज व्हाट? दिस इज R1, दिस इज आर फर्स्ट रो। ये क्या है? सेकंड रो है। सो दिस इज R2। सो R2 के अंदर एलिमेंट क्या क्या है? 4 5 6। ऐसे ही जो थर्ड रो है वो है हमारी R3। इसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है? 7 8 9। ठीक। इन द सेम वे जो ये आपको वर्टिकल लाइंस दिख रही है, दिस वन दिस वन दिस वन, ये जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, इस पहली वर्टिकल लाइन में जो एलिमेंट है वो है 1 4 एंड 7। तो इनको बोला जाता है कॉलम्स। क्या बोलते हैं? कॉलम्स। तो ये मेरा पहला कॉलम है C1, ये सेकंड कॉलम है C2, एंड ये थर्ड कॉलम है C3। तो कोई भी जो मैट्रिक्स बनती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है। फर्स्ट वन इज रो एंड सेकंड वन इज कॉलम। आपसे अगर कोई पूछे, आपने अक्सर देखा होगा, आप कोई भी एग्जाम अगर देने गए हो या आपने अभी डिफेंस का एग्जाम दिया है, तो वहां पर जो इन्विजिलेटर होता है वो आपसे बोलता है आपका रोल नंबर चेक करके कि आपका जो सीट नंबर है वो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में। तो वो भी मैट्रिक्स फॉर्मेट को ही फॉलो करते हैं। क्लियर है बात? तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारी रो को रिप्रेजेंट करेंगी, और जितने भी हमारे कॉलम्स हैं ये हमारे, सॉरी, जितनी भी वर्टिकल लाइन्स है ये हमारी कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक। सेकंड चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इधर साइड में हम लिखते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर। यहाँ क्या लिखते हैं हम? मैट्रिक्स का
ऑर्डर। ना ऑर्डर कैसे डिफाइन होता है? ऑर्डर बेसिकली आपको ये बताता है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट आपने मैट्रिक्स के अंदर रखे हैं, ये आपको बताएगा मैट्रिक्स का ऑर्डर। नाउ मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने का भी अपना एक तरीका है, ऐसे नहीं आप कुछ भी लिख दोगे। आपको यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में नंबर ऑफ रोज लिखनी है कि कितनी नंबर ऑफ रो है। तो हमें सपोज ये मैट्रिक्स गिवन है, तो मैंने देखा ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो एंड ये थर्ड रो, तो मेरे पास 3 रोज है एंड सेम इन द सेम में मेरे पास कितने कॉलम्स हैं? 3 ही कॉलम्स हैं। तो मैं कहूंगा इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है? 3x3। 3x3 बोलने का सेंस हमारा यह है कि 3 3 होता है 9। दैट मीन्स कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो आपने ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उनकी टोटल काउंटिंग अगर आप करने गए तो आपको 9 ऑब्जेक्ट इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है बात? सो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर बार 3x3 का ही देखने के लिए मिले, लेकिन हाँ इस आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 90% क्वेश्चंस आपके 3x3 मैट्रिक्स की फॉर्मेट से ही बनते हैं, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में भी 3x3 पर ही ज्यादा जोर दिया गया है। जैसे सपोज मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6, और मैं अगर आपसे इसमें पूछूं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आप कहोगे कि इसमें 2 रोज हैं, दिस वी हैव R1 एंड दिस वी हैव R2, सो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, so we have 2 rows and 3 columns. So what is the order of this matrix? Is 2x3. कितने इसके अंदर ऑब्जेक्ट है? सो 2 3 6 मीन्स इसके अंदर 6 ऑब्जेक्ट रखे हुए। ये बात क्लियर है? ठीक। सो हम ये सीखे कि कोई भी मैट्रिक्स उसमें कितनी रोज है और कितने कॉलम्स हैं, इन चीजों से मिलकर बनती है, और नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स देते हैं आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड चीज, मैट्रिक्स को इन जनरल हम कैसे शो करते हैं, है ना? अगला क्वेश्चन ये होता है कि मैट्रिक्स को इन जनरल हम कैसे शो करेंगे। तो हमने बोला किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है AIJ। ये I आपको ये बताएगा कि आप कौन सी रो में बैठे हो, और J आपको ये बताएगा कि आप कौन से कॉलम में बैठे हो। ठीक, ये बात क्लियर है? जहां पर जो I है इसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी एंड N या N से छोटी होगी। इन द सेम वे जो आपका J है वो भी 1 या 1 से बड़ा होगा एंड N या N से छोटा होगा। इसका क्या सेंस है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज थोड़ी देर के लिए समझने के लिए हम N की जगह पर 2 पुट कर देते हैं। ठीक, सो हमने बोला जो हम मैट्रिक्स लिखेंगे A, दिस इज व्हाट, दिस इज AIJ such that 1 is less than equals to I is less than equal to 2 and 1 is less than equal to J is less than equal to 2। ठीक, सो अगर आप I की वैल्यू देखो तो I की वैल्यू सबसे पहले 1 हुई देन 2 हुई। ठीक, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, ऑर्डर हमेशा नेचुरल नंबर्स में ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा 1 के बाद आपका 3/2 आएगा, ऐसा नहीं होगा, 1 एंड देन 2। इन द सेम वे अगर आप J को भी देखो तो J ने अपनी पहली वैल्यू 1 दी एंड देन अगली वैल्यू 2 दी। तो अब यहाँ पर क्या गेम हो रहा है, यहाँ पर गेम कुछ इस टाइप का है कि जब आप मैट्रिक्स लिखनी शुरू करोगे तो आप ध्यान से समझते हैं हम चीजों को। सबसे पहले आप यहाँ पर एक एलिमेंट लिखोगे, यहाँ पर जो भी एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट रो का एलिमेंट होगा एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा, है ना? मतलब आपने पहला एलिमेंट लिखा A एंड ये कौन, I आपको क्या बता रहा है, रो। कौन सी रो में हो आप? फर्स्ट रो में हो। कौन से कॉलम में हो? फर्स्ट कॉलम में। ठीक, इसके बाद जब आप अगला एलिमेंट लिखोगे तो आप फर्स्ट रो में हो अभी भी, लेकिन अब की बार आप सेकंड कॉलम में आ गए, A12। इन द सेम वे जब आप सेकंड रो की बात करोगे तो अब की बार आपकी जो ये रो है ये 2 हो जाएगी क्योंकि आप सेकंड रो में हो, लेकिन कॉलम आपका फर्स्ट है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज A21। एंड इन द सेम वे आप की बार यहाँ पर हो तो आप सेकंड रो में हो एंड सेकंड कॉलम में हो, सो दिस वी हैव A22। क्लियर है? सपोज मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ 3x2 ऑर्डर की। 3x2 ऑर्डर बोलते ही मेरे दिमाग में ये प्रोसेस होनी चाहिए कि मेरे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक, सो 3 रो मुझे कंस्ट्रक्ट करनी है और 2 कॉलम्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो जब मैं पहले एलिमेंट को फिल करूंगा तो फर्स्ट एलिमेंट को फिल करते ही मैं ये समझ जाऊंगा कि मैं फर्स्ट रो में हूँ, है ना? A1 और फर्स्ट रो और कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम, सो A11। नाउ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। अब मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि मुझे कॉलम्स केवल 2 ही लेने हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट, अब मैं सेकंड रो में हूं लेकिन कॉलम फर्स्ट है, सेकंड रो में हूं लेकिन कॉलम सेकंड है। इन द सेम वे थर्ड रो में हूं, फर्स्ट कॉलम है,
थर्ड रो में हूँ एंड सेकंड कॉलम है। सो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2। 3 रोज आ गई मेरे पास इसमें और 3 कॉलम्स आ गए मेरे पास। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो लेक्चर बनाएंगे वो बनाएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जो हमारे डिफेंस के एग्जाम में या आईआईटी के एग्जाम में काउंटर एग्जाम्पल्स के लिए बहुत हेल्प देते हैं। क्योंकि जो भी आप एग्जाम्पल सोचते हो, आपने कई बार देखा होगा कोई स्टूडेंट तुरंत उसके दिमाग में एग्जाम्पल टिक कर जाता है कि मैं इस एग्जाम्पल से इस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकता हूँ। तो वो चीजें कहाँ से डेवलप होती है? वो चीजें डेवलप होती है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से, प्रैक्टिस से, क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स अपने माइंड में फीड करना। तो वो सारी चीजें अब हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। हम अगला सेशन बनाएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और प्रॉपर्टीज देखेंगे कि क्या क्या मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।